Very good morning to all of you. Today we are revising the rectification in BRS. Rectification. चलो कम ऑन ऑनलाइन वालों अनम्यूट करके बैठना, जो जो पूछ रहा हूँ बताते जाना. रेक्टिफिकेशन यानी हमसे क्या हुआ है, हमसे क्या हुआ है, गलती हुई है. गलती कहाँ हो सकती है सर? गलती कहीं पे भी हो सकती है. यानी आप रेक्टिफिकेशन कब पास करोगे सर? जब हमें हमारी गलती क्या पता चल जाएगी, हमें हमारी एरर्स पता चल जाएंगे. यानी हमने हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किए, कुछ ना कुछ एरर किया है, उसके वजह से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या नहीं हो रही है, या तो टैली नहीं हो रही है, या तो फिर मैच नहीं हो रही, या जहां पे हमें गलती पता चली है वो पता नहीं कर पा रहे हैं. तो हमसे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एरर हो गया. ये एरर को हमें क्या करना पड़ेगा सर? ये एरर को हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा. तो हमसे गलती कौन से स्टेज पे हो सकती है? कम ऑन सर, कोई भी स्टेज पे हो सकती है. स्टेज नंबर 1 रिकॉर्डिंग, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3 बैलेंसिंग. यानी या तो मैं गलती रिकॉर्डिंग में कर सकता हूं, या मैं गलती पोस्टिंग में कर सकता हूं, या मैं गलती कहां कर सकता हूं, बैलेंसिंग में कर सकता हूं. अगर मेरे से रिकॉर्डिंग में गलती हुई है तो गलती कहां पे हो रही है? अगर मेरे से रिकॉर्डिंग में गलती हुई है तो गलती कहां पे हो रही है सर? जर्नल में हो रही है या फिर सब्सिडरी बुक्स में हो रही है. क्योंकि रिकॉर्डिंग में मेरे पास कितनी बुक्स रहती है? 2 बुक्स रहती है. एक रहती है जर्नल, दूसरी रहती है सब्सिडरी बुक्स. पोस्टिंग में अगर मेरे से गलती हो रही है तो कहां पे गलती हो रही है सर? लेजर अकाउंट जो आप प्रिपेयर करते हो, लेजर अकाउंट किस फॉर्मेट में प्रिपेयर होता है? टी फॉर्मेट. एक साइड कौन सी रहती है? एक साइड डेबिट साइड, दूसरी साइड क्रेडिट साइड. अगर लेजर अकाउंट को मेरे को टैली करना पड़ता है तो बैलेंस कौन सा आता है? जो साइड ज्यादा है बैलेंस हमेशा वो रहेगा. लेकिन लिखते कहां है? अपोजिट साइड में. क्यों? क्योंकि हमें उस अकाउंट को क्या करना है? बैलेंस करना है. तो या तो सर आपने लेजर में गलती होगी, आपने लिखना चाहिए था क्रेडिट साइड में, आपने लिख दिया डेबिट साइड में. या आपने लिखना चाहिए था डेबिट साइड में, आपने लिख दिया क्रेडिट साइड में. या तो आपको लिखना चाहिए था 500 रुपए डेबिट में, आपने लिख दिया 5000 डेबिट में. तो या तो हमारे से लेजर अकाउंट में गलती हो गई, बैलेंसिंग में गलती हुई. यानी सर ट्रायल बैलेंस, यानी जब हमने लेजर अकाउंट को बैलेंस किया टू प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस, तो या तो हमसे वो बैलेंसिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई होगी. बैलेंस आना चाहिए था 5000, हमने लिख दिया 50000. बैलेंस आना चाहिए था 5000, हमने लिख दिया 500. क्या हुआ ये? बैलेंस आना चाहिए था 5000, हमने लिख दिया 50000. बैलेंस आना चाहिए था 5000, हमने लिख दिया 500. इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अंडरकास्ट और ओवरकास्ट. एरर बायस बोला जाता है. बोले हद हो गई यानी या तो क्या हुआ है? अंडरकास्ट हुआ है, या तो क्या हुआ है? ओवरकास्ट हुआ है. इसको 2 और नामों से जाना जाता है, बॉट फॉरवर्ड और कैरिड फॉरवर्ड. ठीक है सर, हमसे यहाँ पे गलती हुई, अब हमें गलती पता चल गई, तो हम गलती को क्या करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे. रेक्टिफाई करने के लिए मेरे पास कितने कॉलम है सर? 3 कॉलम है सर. कौन कौन से है सर? एक है करेक्ट इफेक्ट, दूसरा है रॉन्ग इफेक्ट, तीसरा है रेक्टिफिकेशन एंट्री. सर एग्जाम में हमें क्या करना है? देखो 2 चीज है, या तो ये फॉलो करो पूरा, रॉन्ग इफेक्ट, करेक्ट इफेक्ट, रेक्टिफिकेशन एंट्री, या फिर यू आर मोर कॉन्फिडेंट तो आपको प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा. उसके बाद जो भी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री रहेगी वो रेक्टिफिकेशन एंट्री यहां पे लिख दीजिए विद द नरेशन जो मॉड्यूल ने फॉलो किया है. यानी आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला. अगर आप वीपीए में टेस्ट दे रहे हैं तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा. अगर आप वीपीए में टेस्ट दे रहे हैं तो आपको रेक्टिफिकेशन का फॉर्मेट ये फॉलो करना पड़ेगा. रॉन्ग इफेक्ट, करेक्ट इफेक्ट, रेक्टिफिकेशन एंट्री. क्योंकि यहां पे अगर आपसे कुछ गलती हुई ना तो पता चल जाता है. यहां पे अगर आपसे कुछ गलती हुई ना रेक्टिफिकेशन एंट्री में तो पता नहीं चल पाएगा आपको. ठीक है, तो सर रॉन्ग इफेक्ट, करेक्ट इफेक्ट, रेक्टिफिकेशन एंट्री. रॉन्ग इफेक्ट, रॉन्ग इफेक्ट बोलो, क्या होना चाहिए था? रॉन्ग इफेक्ट क्या हो गया? रेक्टिफिकेशन. अब क्या करूं सर? अब क्या करूं मैं? क्या करना पड़ेगा आपको सर? 2 चीजों को कंपेयर करना पड़ेगा. सर कौन सी 2 चीजें? चलते हैं, एक सेकेंड. रेक्टिफिकेशन यहाँ पे डे 2 में पढ़ाया था मैंने उनको. गोइंग टू ओके सर, करेक्ट इफेक्ट, रॉन्ग इफेक्ट, रेक्टिफिकेशन एंट्री. करेक्ट इफेक्ट स्टेप 1 होना क्या चाहिए था? रॉन्ग इफेक्ट हो क्या गया? रेक्टिफिकेशन एंट्री. अब क्या करूं? कुछ मत कर, जो होना चाहिए था उसे एज इट इज क्या कर दे?
कॉपी पेस्ट कर दे, जो होना चाहिए था उसे एज इट इज क्या कर दे बेटा, कॉपी पेस्ट कर दे, और जो हो चुका है उसे तू क्या कर दे, रिवर्स कर दे। अगर आपका करेक्ट इफेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री में जा रहा है तो वो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। बोलने का मतलब जो अकाउंट डेबिट हुआ है रेक्टिफिकेशन एंट्री में भी डेबिट होगा, जो अकाउंट यहां पे क्रेडिट हुआ है रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्रेडिट होगा। लेकिन अगर आप रॉन्ग इफेक्ट को रेक्टिफिकेशन एंट्री में ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स द रॉन्ग इफेक्ट। व्हाट इज मीन बाय रिवर्स द रॉन्ग इफेक्ट, जो अकाउंट रॉन्ग इफेक्ट में डेबिट हुआ है वो रेक्टिफिकेशन में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जो अकाउंट यहां पे क्रेडिट हुआ है वो रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर क्रेडिट हुआ तो क्या कर देंगे, क्रेडिट हुआ तो क्या कर देंगे, डेबिट, डेबिट हुआ तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। और स्टेप 3 में हमें दो चीजों को कंपेयर करना है। सर वो दो चीजें कौन कौन सी है, करेक्ट इफेक्ट विद द रिवर्सल ऑफ रॉन्ग इफेक्ट, यानी आप करेक्ट इफेक्ट विद द रिवर्सल ऑफ रॉन्ग इफेक्ट को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। बिफोर पासिंग द रेक्टिफिकेशन एंट्री you have to compare correct effect with the reversal of wrong effect। रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। किसे, सर करेक्ट इफेक्ट को और द रिवर्सल ऑफ रॉन्ग इफेक्ट। द कंपैरिजन शुड बी अकाउंट वाइज। ये कंपैरिजन कैसा रहेगा, अकाउंट वाइज। इफ देयर इज अ सिमिलर अकाउंट, अगर सिमिलर अकाउंट है तो डेबिट में डेबिट क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। क्रेडिट में क्रेडिट क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। डेबिट में क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। क्रेडिट में डेबिट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। आफ्टर डूइंग दिस यू विल अराइव एट अ रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये सब करने के बाद आप कहां पहुंच जाओगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री पे पहुंच जाओगे। जमेगा, एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सर अगर मेरे को रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है तो मेरे को 3 कॉलम लगेगी, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। करेक्ट इफेक्ट, रॉन्ग इफेक्ट, रेक्टिफिकेशन एंट्री। करेक्ट इफेक्ट होना क्या चाहिए था, रॉन्ग इफेक्ट हो क्या गया, रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब क्या करूं, कुछ मत कर, कंपेयर कर। किसको कंपेयर कर, करेक्ट इफेक्ट को कंपेयर कर। अगर करेक्ट इफेक्ट रॉन्ग एंट्री में आ रहा है, करेक्ट इफेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री में आ रहा है, इट विल बी एज इट इज कॉपी पेस्ट। और अगर रॉन्ग इफेक्ट यहां आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, उसको रिवर्स कर देंगे। कंपेयर किसे करना है, सर 2 जन को करना है। करेक्ट इफेक्ट विद द रिवर्सल ऑफ रॉन्ग इफेक्ट। कंपैरिजन कैसे होगा, सर कंपैरिजन होगा अकाउंट वाइज। डेबिट में डेबिट ऐड, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड, डेबिट में क्रेडिट या क्रेडिट में डेबिट को क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। इफ देयर इज अ सिमिलर अकाउंट, तो ये सब चीजें होगा। और उसके बाद आप कहां पहुंच जाओगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री में पहुंच जाओगे। अब आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर ली, उसके बाद आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर ली, उसके बाद क्या करेंगे, बोलो। पहले एरर ऑफ स्टेजेस, कुछ नहीं करेंगे, वेल डन। पहले एरर ऑफ स्टेजेस पता करो कहाँ का एरर है, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग। उसके बाद उसको रेक्टिफाई करो। और रेक्टिफाई करने के बाद क्या पता करना पड़ता है, कि हम कहाँ खड़े हैं, कि हम कहाँ खड़े हैं। सर कहाँ खड़े हैं इन द सेंस कि सर आप कहाँ खड़े हो। रेक्टिफिकेशन डन एट द फॉलोइंग स्टेजेस, कौन कौन सी है, सर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो सर देयर आर 3 स्टेजेस जहां पे आप क्या कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। आपके पास कितनी स्टेज है, 3 स्टेज है जहां पे आप क्या कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। सर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, क्वेश्चन में सिर्फ बोला है पास द रेक्टिफिकेशन एंट्री, यानी हम कौन सी स्टेज पे खड़े हैं, सर स्टेज नंबर 1 बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है कि बिफोर है, कि आफ्टर बिफोर है, कि आफ्टर आफ्टर है, तो आप क्या कंज्यूम करोगे, वी आर पासिंग अ रेक्टिफिकेशन एंट्री बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर क्वेश्चन में बोला है आफ्टर ट्रायल बैलेंस तो आफ्टर के रूल लगाएंगे, आफ्टर फाइनल अकाउंट्स बोला है तो आफ्टर फाइनल अकाउंट्स के रूल लगाएंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा चार्ट है। पहले बात करते हैं बिफोर की। सर ये बिफोर क्या बोलता है, सर बिफोर बोलता है इफ यू आर पासिंग अ रेक्टिफिकेशन एंट्री बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, योर रेक्टिफिकेशन एंट्री शुड बी टच मी नॉट, योर रेक्टिफिकेशन एंट्री शुड बी टच मी नॉट एंट्री। सर टच मी नॉट क्यों, क्योंकि अगर तेरी रेक्टिफिकेशन डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट आई तो भी वेल एंड गुड है, तेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं है तो भी वेल एंड गुड है। यानी अगर तू कौन सी स्टेज पे खड़ा है, अगर तू खड़ा है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में और आप रेक्टिफिकेशन पास कर रहे हो तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री इज अ टच मी नॉट एंट्री। वो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है तो भी वेल एंड गुड है, वो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं है तो भी वेल एंड गुड है। कृपया करके वो एंट्री को हाथ ना लगाएं। लेकिन अगर आप रेक्टिफिकेशन पास कर रहे हो
after preparation of trial balance and before preparation of final account, your rectification entry should be debit equals to credit compulsorily. अगर वो debit equals to credit है तो कोई दिक्कत नहीं है. If yes, नो इश्यू. यानी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है. लेकिन अगर आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं है, you have to use temporary account to make your rectification entry debit equals to credit. आपको क्या यूज करना पड़ेगा? एक टेम्पररी अकाउंट यूज करना पड़ेगा जो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री को क्या कर देगा? डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट कर देगा. इस टेम्पररी अकाउंट को क्या बोला जाता है सर? इस टेम्पररी अकाउंट को सस्पेंस अकाउंट बोला जाता है, विच इज अ रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और अ पर्सनल अकाउंट. Sir, it is a temporary account, not a real account, not a nominal account, not a personal account. Suspense account का जन्म ही कब होता है? सर सस्पेंस अकाउंट का जन्म तब होता है जब आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री कब पास की है? जब आपका जर्नल बन गया, जब आपका लेजर बन गया, जब आपका ट्रायल बैलेंस बन गया. और ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं हो रहा था तो एक बार आपने ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए एक सस्पेंस अकाउंट को बुलाया और उस अकाउंट में पूरा बैलेंस डाल दिया. एक बार के लिए मैंने सस्पेंस अकाउंट को बुलाया, पूरा बैलेंस डाल दिया. बाद में मेरे को पता चला अमाउंट सस्पेंस में नहीं जाना चाहिए था, अमाउंट किसी और अकाउंट में जाना चाहिए था. तो जिस अकाउंट में जाना चाहिए मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा, सस्पेंस को क्या कर दूंगा? रिवर्स कर दूंगा. सर, if you are passing a rectification entry after preparation of trial balance and before preparation of final account, तो रूल नंबर 1 पिक्चर में आता है. रूल नंबर 1 क्या है कि आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होना चाहिए? सर, हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट कंपलसरी होना चाहिए. अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो एक टेम्पररी अकाउंट को बुलाना पड़ेगा. उस टेम्पररी अकाउंट का नाम क्या है? सस्पेंस अकाउंट, जो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री को क्या कर देगा? डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट कर देगा. ठीक है सर, ये रूल नंबर 1. कमिंग टू द नेक्स्ट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, यानी आपसे क्या क्या बन गए? आपसे क्या क्या बन चुका है? सर, पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, उसके बाद हमने रिकॉर्डिंग की. आजा 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 आजा. पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बंद कर दादा, बंद कर, किट खुल जाएगा, खुल जाएगा, खुल जाएगा. पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, फिर रिकॉर्डिंग हुई. रिकॉर्डिंग कहाँ हुई? या तो जर्नल में हुई या सब्सिडरी बुक में हुई. फिर पोस्टिंग हुई, पोस्टिंग कहाँ हुई? लेजर में हुई. फिर बैलेंसिंग हुई, बैलेंसिंग कहाँ हुई? ट्रायल बैलेंस में हो गई. बाहर जाके पूछो मैं कम इन. चलो आजा, गेट बंद कर देना. बचपन में अपन करते थे ऐसे हाथ कर, टीचर मैं कम इन, सुकून मिलता था. हाँ, ये देवी इधर. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग और फिर क्या बनाते हैं हम? फाइनल अकाउंट. तो यहाँ पे आपका सब कुछ बन गया है. उसके बाद आपको पता चल रहा है कि आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या हो गई है? कुछ ना कुछ गलती हुई है. इफ यू आर पासिंग अ रेक्टिफिकेशन एंट्री आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तो योर रेक्टिफिकेशन एंट्री शुड बी 2 रूल्स. रूल नंबर 1 इज कॉपी पेस्ट. क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन चुका है. अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो तेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होना चाहिए? सर, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट कंपलसरी होना चाहिए. अगर नहीं है तो वी विल यूज अ टेम्पररी अकाउंट विद द नेम ऑफ सस्पेंस अकाउंट. और रूल नंबर 2, अगर आपके रेक्टिफिकेशन एंट्री में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करेक्ट इफेक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रॉन्ग इफेक्ट, ये पूरा चार्ट ही रेक्टिफिकेशन एंट्री के बारे में है, ना ही करेक्ट इफेक्ट के बारे में, ना ही रॉन्ग इफेक्ट के बारे में. अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट है तो उस नॉमिनल अकाउंट को आप किससे रिप्लेस कर दोगे? विद द वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. Every nominal account is replaced with the word profit and loss adjustment account. लेकिन कब? When you are passing a rectification entry after preparation of final account. If you are passing a rectification entry after preparation of trial balance but before preparation of final account, रूल नंबर 1 ही लगेगा. आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए. नहीं है तो एक टेम्पररी अकाउंट पिक्चर में आएगा जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट, जो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री को क्या कर देगा? डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट कर देगा. लेकिन सर, अगर मैं बिफोर कर रहा हूं तो ट्रायल बैलेंस के भी पहले और फाइनल अकाउंट के भी पहले कोई रूल ही नहीं है. सर, योर एंट्री इज टच मी नॉट एंट्री. वो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है तो भी वेल एंड गुड, वो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं है तो भी वेल एंड गुड. ये नॉमिनल वाला रूल सिर्फ तभी पिक्चर में आएगा जब आपका क्या बन चुका है? फाइनल अकाउंट बन चुका है और आप रेक्टिफिकेशन पास कर रहे हो. पिछले वाले पेपर में गड़बड़ की थी, इस पेपर में मत करना. ये चार्ट इसलिए आप लोगों के लिए बनाया गया और आपको समझाया जा रहा है वापस.
बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। बिफोर वाले में सर दिमाग को त्रास ही नहीं देना है, जो एंट्री है वो करेक्ट है, वो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है, और नहीं है तो भी चलेगा। आफ्टर बिफोर में सर डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए, नहीं तो सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में आएगा। और आफ्टर फाइनल अकाउंट में यानी आफ्टर में सर दो रूल लगेंगे, एक आफ्टर आया तो एक रूल लगेगा, दो आफ्टर आया तो दो रूल लगेंगे। एक आफ्टर आया तो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए, नहीं तो सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में आएगा। अगर दो आफ्टर आ गए, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट, तो सर दो रूल लगेंगे। रूल नंबर 1, रेक्टिफिकेशन एंट्री डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो एक टेम्पररी अकाउंट पिक्चर में आएगा जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। एंड रूल नंबर 2, अगर आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट है, उस नॉमिनल अकाउंट को हम रिप्लेस कर देंगे विद द वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहां तक किसी को कोई डाउट? दिस इज द रेक्टिफिकेशन। पता करो कौन सी स्टेज का है, रेक्टिफाई करो और उसके बाद चेक करो आप कहां खड़े हो, बिफोर में खड़े हो, आफ्टर में खड़े हो कि आफ्टर में खड़े हो। जमेगा? अब बैक टू पवेलियन। सर ये जो एरर्स, सुनो 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 सर, ये जो एरर्स है, ये एरर को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। सर ने नहीं पढ़ा है, मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ। एरर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। आप भी पढ़ सकते थे, थ्योरी है, आपके नोट्स में दिया है, लेकिन हमको तो अकाउंट्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अलावा टाइम ही नहीं मिलता, या हम अकाउंट्स की रजिस्टर घर जाके खोलते ही नहीं है। निकालो ना, निकालो, सामने ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा पेज नंबर भी बता देता मैं, पेज नंबर 47 पे दिया हुआ है। एरर कैन आल्सो क्लासिफाइड एज, आपके नोट्स का पेज नंबर 47 जहां से रेक्टिफिकेशन चालू हो रहा है। सर हम तो ये पेज देखते ही नहीं सर। सर एरर दो हिस्सों में डिवाइड किए जाते हैं, एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक होता है एरर ऑफ क्लरिकल। एरर ऑफ क्लरिकल, ये एरर ऑफ क्लरिकल को 3 हिस्सों में और बांटा जाता है, ओमिशन, कमीशन, कंपेंसेटिंग। सर व्हाट इज मीन बाय एरर ऑफ प्रिंसिपल? छोटा सा इंट्रो दे रहा हूं, बस उतना ही समझ लो, बाकी सर डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। एरर ऑफ प्रिंसिपल पिक्चर में तब आता है जब लगना चाहिए था रियल अकाउंट का रूल, आपने लगा दिया नॉमिनल का रूल। तुमने अकाउंटिंग फंडामेंटल के साथ, तुमने अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ छेड़खानी की, एरर ऑफ प्रिंसिपल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग परचेज फॉर ₹50,000 रिकॉर्डेड एज गुड्स परचेज फॉर ₹50,000। अगर आप बिल्डिंग खरीदते तो रूल लगता था बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल्डिंग इज अ रियल अकाउंट। आपने एंट्री क्या पास कर दी कि हमने गुड्स खरीदे, गुड्स परचेज नॉमिनल अकाउंट, लगना चाहिए था रियल का रूल, लग गया नॉमिनल का रूल। दिस इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। अकाउंटिंग फंडामेंटल के साथ, अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ तुमने छेड़खानी की, उसको बोला जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। रूल नंबर, एरर नंबर 2, एरर ऑफ क्लरिकल, जिसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर 1, एरर ऑफ ओमिशन। बचपन में यूज करते थे ओमिटेड, यानी उल्टी नहीं होता है ओमिटेड का मतलब, नालायक, रिवर्स का मतलब होता है उल्टी, स्किप। ओमिटेड का मतलब होता है स्किप। उन्होंने नहीं खेला कभी? जाने दो, क्या खेलते तुम? 3 पत्ती? हाँ वो भी ब्लाइंड। हाँ बिना बूट के। हाँ बोल। नेक्स्ट सर, एरर ऑफ ओमिशन यानी क्या होता है? सर एरर ऑफ ओमिशन यानी होता है आप रिकॉर्ड करना भूल गए, आप पोस्ट करना भूल गए, आप बैलेंस करना भूल गए। यानी तू तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ भी रिकॉर्ड करना भूल गया, कुछ भी पोस्ट करना भूल गया, कुछ भी बैलेंस करना भूल गया, या तो पूरा भूल गया या पार्ट भूल गया। सर पार्ट भूल गया यानी डेबिट कर दिया, क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिट कर दिया, डेबिट नहीं किया। आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ भी करना भूल गए, उसे बोला जाता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ कंपेंसेटिंग, वेयर आर सेट्स ऑफ एरर। मैडम मोबाइल चला रहे हो? नहीं पक्का? ओके डन, सॉरी। नहीं तुम्हारा भी हो सकता है ना वो, जाना दो। अरे दो भाई भाई। एरर ऑफ कंपेंसेटिंग, एरर ऑफ कंपेंसेटिंग बोलता है
where there are sets of error. Sir, what is meant by sets of error? जहां दो और दो से ज्यादा रेक्टिफिकेशन है, जहां दो और दो से ज्यादा एरर है. सर दो और दो से ज्यादा एरर कैसे हो सकते हैं? संदीप अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 5,000 से, मैंने राहुल अकाउंट डेबिट कर दिया 500 रुपए से. संदीप का राहुल हो गया, 5,000 का 500 रुपए हो गया. दिस इज नोन एज एरर ऑफ कंपेंसेटिंग, जहां दो और दो से ज्यादा एरर होते हैं. और जिसका कोई नहीं होता है उसका एरर ऑफ कमीशन होता है. नॉर्मली अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, ब्रॉट फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर: प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन, कंपेंसेटिंग. एरर ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटिंग फंडामेंटल के साथ छेड़खानी की, एरर ऑफ प्रिंसिपल लगेगा. ओमिशन कुछ भी रिकॉर्ड करना भूल गए, पोस्ट करना भूल गए, बैलेंस करना भूल गए, एरर ऑफ ओमिशन आ जाएगा. कंपेंसेटिंग जहां दो और दो से ज्यादा एरर है उसको एरर ऑफ कंपेंसेटिंग बोला जाता है. और जिस एरर का कोई नहीं होता है उसका कमीशन होता है. नॉर्मली अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, ब्रॉट फॉरवर्ड, कैरिड फॉरवर्ड. हाँ बेटा, फिर से एक बार रिपीट करूं. एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी जो आपके अकाउंटिंग फंडामेंटल के साथ खेलता है. अकाउंटिंग फंडामेंटल के साथ खेलता है यानी लगना चाहिए था रियल अकाउंट का रूल, तुमने लगा दिया नॉमिनल का रूल. लगना चाहिए था नॉमिनल का रूल, तुमने लगा दिया रियल का रूल. आप फॉलो कर रहे थे कैश सिस्टम, एकदम से शिफ्ट हो गए, गलती से रिकॉर्ड कर लिए अक्रूवल वाले ट्रांजैक्शन यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन को इंपॉर्टेंस दे दिए. आपने अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, आपने अकाउंटिंग फंडामेंटल के साथ कुछ भी छेड़खानी की, एरर ऑफ प्रिंसिपल आ जाएगा. एरर ऑफ ओमिशन बोलता है आप कुछ भी रिकॉर्ड करना भूल गए, कुछ भी पोस्ट करना भूल गए, कुछ भी बैलेंस करना भूल गए, या तो पूरा ही भूल गए यानी डेबिट क्रेडिट दोनों ही भूल गए, या पार्ट भूल गए. डेबिट रिकॉर्ड कर लिया, क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिट कर लिया, डेबिट नहीं किया, आपसे कुछ भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में छूट गया, एरर ऑफ कमीशन. एरर ऑफ कंपेंसेटिंग जहां दो और दो से ज्यादा एरर, वेयर देयर आर सेट्स ऑफ एरर यानी अमाउंट में भी गड़बड़ है, अकाउंट में भी गड़बड़ है, और भी कहीं गड़बड़ हो गई. नेक्स्ट, उसके बाद एरर ऑफ कमीशन, जिसका कोई नहीं होता है उसका वो होता है यानी नॉर्मली अंडरकास्ट और ओवरकास्ट. परचेज बुक इज अंडरकास्ट, एरर ऑफ कमीशन. परचेज बुक इज ओवरकास्ट, एरर ऑफ कमीशन. जमेगा? बढ़े आगे. तो ये था हमारा रेक्टिफिकेशन. अब अपन किस पे चलेंगे? BRS एक ही बचा है छोटा सा. कहाँ गया? हाँ मैडम, मैडम ये आपको थ्योरी में पूछा जाएगा. एरर दे देगा, पूछेगा कौन सा है, दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, तो आपको लिखना है ट्रू और फॉल्स कि वो प्रिंसिपल का है, कमीशन का है, कंपेंसेटिंग का है. आपको एक थ्योरी बुक दी जाएगी जिसमें भर भर के ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, भर भर के डिस्टिंग्विश बिटवीन दिए हुए हैं, लेकिन उसको अभी टाइम है. जब तक आपका फाइनल अकाउंट्स नहीं हो जाता तब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि पूरी चीजें, हर चीज, रेक्टिफिकेशन तो ऑलमोस्ट फाइनल अकाउंट्स पे बेस्ड है. अगर आपने मॉड्यूल को टच किया होगा गलती से, वैसे अभी करना नहीं है, मॉड्यूल को तुमने देखा होगा तो उसमें बहुत सारे वर्ड यूज किए होंगे, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, ये सब आपको अभी तक नहीं पढ़ा है. सर पढ़ा है हमको 2 क्लास. हाँ ठीक है, रुक जाओ, टाइम है. बैड डेट्स, ये सब अभी तक नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा सब्र रखो, क्योंकि रेक्टिफिकेशन इज ऑल अबाउट फाइनल अकाउंट्स. ज्यादातर बेस्ड फाइनल अकाउंट्स पर रहता है, तो अपन इस पर थोड़ा सा होल्ड ऑन रखते हैं. जब तक फाइनल अकाउंट्स नहीं होता तब तक क्लियर नहीं होगा. हाँ सर. सर ब्रॉड फॉरवर्ड और कैरिड फॉरवर्ड मतलब, पिछले पेज पे लिखा हुआ था 50,000, नेक्स्ट पेज पे लिख दिया 60,000. ब्रॉड फॉरवर्ड एज 60,000, कैरिड फॉरवर्ड एज 60,000. ये जो अपन एक पेज से दूसरे पेज पे जाते ना, उसका अंग्रेजी नाम दे दिया ब्रॉड फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड, और कुछ नहीं है. या तो ज्यादा हो गया या कम हो गया. इट्स ओनली अबाउट ओवरकास्ट और अंडरकास्ट. सर लिखना चाहिए था 50,000, हमने लिख दिया 60,000. ओवरकास्ट हुआ कि अंडरकास्ट हुआ? सर ज्यादा हो गया, कम करना पड़ेगा. सेम. नेक्स्ट BRS पे आते हैं. चलो फटाफट. व्हाट इज मीन बाय BRS? BRS is a rough statement or a memorandum statement which is prepared by the account holder of that bank. It is not a part of books of accounts. Sir हम BRS क्यों बनाते हैं? The BRS is prepared to reduce the communication gap between cash book and passbook. सर हम दो बुक्स को कंपेयर करते हैं, अगर कोई ट्रांजैक्शन उन दोनों बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, यानी एक में है दूसरे में नहीं है, दूसरे में है पहली में नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शन कहां आता है? BRS में आता है. तो देयर आर 4 बैलेंसेज एंड 2 बुक्स. दो बुक्स कौन कौन सी है? सर एक कैश बुक है, दूसरी पासबुक है. और उनके कितने बैलेंस है? सर दो बैलेंस है, यानी टोटल कितने बैलेंस है? 4 बैलेंस. बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस. फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस. ओडी एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस. अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस. बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट. बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट. ओडी एज पर कैश बुक, ओडीएस पर कैश बुक, क्रेडिट. ओडीएस पर पासबुक, डेबिट.
किसी एक बैलेंस से स्टार्ट करूंगा दूसरे बैलेंस पे खत्म होगा? नहीं, किसी एक बुक से स्टार्ट करोगे दूसरे बुक पे खत्म होगा. इफ यू स्टार्ट विद कैश बुक इट विल एंड ऑन पासबुक, इफ यू स्टार्ट विद पासबुक इट विल एंड ऑन कैश बुक. सर बैलेंस एज पर कैश बुक से चालू किया, खत्म बैलेंस एज पर पासबुक पे ही होगा? नहीं सर, जरूरी नहीं है. पासबुक पे भी हो सकता है, ओडी पे भी हो सकता है. इट इज अ रफ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर ऑफ दैट बैंक. बीआरएस इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर और अ कस्टमर ऑफ अ बैंक. नेक्स्ट. हाँ बेटा. सर ओडीएस पर पासबुक का मीनिंग क्या होता है? सर ओडीएस पर पासबुक का मतलब होता है कि हम फ्यूचर में बैंक को पैसे देंगे तो बैंक के लिए वो एसेट है, इसलिए बैंक उसे क्या कर देता है? डेबिट कर देता है. बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब होता है हमको बैंक से पैसे मिलेंगे तो बैंक के लिए वो क्या है? लाइबिलिटी है, इसलिए बैंक उसे क्रेडिट कर देता है. देयर आर टू वर्ड्स, एक होता है एसेट, एक होता है लाइबिलिटी. एसेट इज ऑलवेज अ डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी इज ऑलवेज अ क्रेडिट बैलेंस. अगर वो मेरे लिए एसेट है तो मैं उसे डेबिट कर दूंगा, अगर वो मेरे लिए लाइबिलिटी है मैं उसे क्रेडिट कर दूंगा. वैसे बैंक के लिए एसेट क्या है? सर बैंक के लिए ओवरड्राफ्ट इज अ एसेट, क्योंकि बैंक ने अभी आपको पैसे दिए, आपने बैंक को नहीं दिए. ओडी बैंक के लिए क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है. क्यों होता है? क्योंकि बैंक के लिए वो एसेट है. और नॉर्मल बैलेंस बैंक के लिए क्या रहता है? लाइबिलिटी रहता है, क्योंकि फ्यूचर में बैंक को क्या करना है? आपको रिटर्न करना है, इसलिए ये कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस. दैट्स व्हाई ओडीएस पर पासबुक इज कंसिडर्ड एज अ डेबिट बैलेंस. ओके सर? हाँ सर. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट सर, 4 rules of BRS. Recorded by us, not by a bank. Recorded by a bank, not by us. Error by us, error by bank. Recorded by us, not by bank बोलता है सर अगर कोई ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिया है ऑन द डेट ऑफ BRS, बैंक में रिकॉर्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सर सबसे पहले हम उसे सोचेंगे कि हमने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया था, क्या रिकॉर्ड किया था. पहले तो वो सोचो, पहले तो ये सोचो कि आपने क्या रिकॉर्ड किया था. ये सोचने के बाद उसे क्या कर दो? रिवर्स कर दो. और रिवर्स करने के बाद चेक करो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बीआरएस के डेबिट साइड में जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बीआरएस के क्रेडिट साइड में जाएगा. दिस इज रिकॉर्डेड बाय अस, नॉट बाय बैंक. नॉर्मली 2 टाइप के ट्रांजैक्शन आते हैं, चेक डिपॉजिटेड और चेक इशूड, यानी या तो चेक मिला या तो चेक अपन ने दिया. नेक्स्ट, रिकॉर्डेड बाय बैंक, नॉट बाय अस. क्या करना है सर? सोचना है. क्या करने का? रिकॉर्ड करने का सोचना है. क्यों सर? क्योंकि बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे सर? हम रिकॉर्ड करने का सोचेंगे. अगर उस सोचने में बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बीआरएस के डेबिट साइड में लिख दूंगा, उस सोचने में बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बीआरएस के क्रेडिट साइड में लिख दूंगा. कितने? बैंक चार्जेस, या तो इंटरेस्ट मिला या इंटरेस्ट दिया. स्टैंडिंग ऑर्डर, हमारे इन्वेस्टमेंट पे हमको रिटर्न मिले बाय डायरेक्टली बाय बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, और चेक क्या हो जाना? डिसऑनर हो जाना. ये सब चीजें बैंक को पहले पता चल जाती है तो बैंक पहले रिकॉर्ड कर लेता है. बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया तो हमें क्या करना है? रिकॉर्ड करने का सोचना है. अगर उस सोचने में बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बीआरएस के डेबिट साइड लिखेंगे, नहीं तो बीआरएस के क्रेडिट साइड में आ जाएगा. नेक्स्ट, कमिंग टू एरर बायस. अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा चैप्टर नंबर 2 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. आपको क्या करना है? रेक्टिफाई करने का सोचना है. अगर आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बीआरएस के डेबिट साइड में आएगा. अगर आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री में बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बीआरएस के क्रेडिट साइड में आएगा. नेक्स्ट, एरर बाय बैंक. सर बैंक ने एरर कर दिया, कमिट द सेम एरर बट ऑन अपोजिट साइड. गलती किसने की? बैंक ने. सुधारेगा भी कौन? बैंक. हम सुधारेंगे क्या? नहीं. गलती हमने की है तो हम रेक्टिफिकेशन का सोच सकते हैं, गलती बैंक ने की है तो हम रेक्टिफिकेशन का नहीं सोचेंगे, हम कमिट द सेम एरर कर देंगे. बैंक ने गलती से डेबिट किया, हम गलती से क्रेडिट कर देंगे. बैंक ने गलती से क्रेडिट किया, हम गलती से डेबिट कर देंगे. दिस इज अ नॉर्मल बीआरएस. नॉर्मल बीआरएस में वो ट्रांजैक्शन नहीं आते, यानी पूरे बीआरएस में ही वो ट्रांजैक्शन नहीं आते जो ऑन द डेट ऑफ बीआरएस दोनों ही बुक्स में रिकॉर्डेड है, यानी कैश बुक में भी रिकॉर्डेड है, पासबुक में भी रिकॉर्डेड है. वो ट्रांजैक्शन बीआरएस में नहीं आएगा. Then we have a amended BRS. Sir, what is meant by amended BRS? Actually क्या हो रहा था, ये जो 4 रूल है ना उसमें 2 रूल हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्चुअली रिकॉर्ड होने चाहिए. क्यों? क्योंकि सर बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, हमारे बुक्स में गलती है, तो हम रेक्टिफिकेशन का सोचे क्यों? हम एक्चुअली रेक्टिफिकेशन क्यों नहीं पास करते हैं? तो पिक्चर में आया अमेंडेड बुक विच इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ नंबर 1 बैंक अकाउंट एंड BRS.
पहले बैंक अकाउंट बनता है, उससे हम अमेंडेड कैश बुक बैलेंस निकालते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। 4 रूल थे, 2 बैंक अकाउंट में जाएंगे और 2 बीआरएस में जाएंगे। सर बैंक अकाउंट में 2 कौन से रूल जाएंगे, रिकॉर्डेड बाय बैंक, नॉट बाय अस एंड एरर बाय अस। ये ट्रांजैक्शन को मैं मेरी बुक्स में एक्चुअली क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, एक्चुअली क्या करूंगा, रेक्टिफाई करूंगा, और ये सब करने के बाद क्या फाइंड आउट करूंगा, अमेंडेड कैश बुक बैलेंस फाइंड आउट करूंगा विद द हेल्प ऑफ बैंक अकाउंट while preparing बैंक अकाउंट। यानी कैबिन बंद करके बाहर नहीं जा रहा हूं, कैबिन में ही बैठा हूं, पहले अमेंडेड कैश बुक निकालूंगा, वो बीआरएस वाले ट्रांजैक्शन सारे देखूंगा, उसमें से पहले 2 रूल फाइंड आउट करूंगा, रिकॉर्डेड बाय बैंक, नॉट बाय अस और एरर बाय अस। इन दोनों को एक्चुअली रिकॉर्ड करूंगा, एक्चुअली रेक्टिफाई करूंगा, उसकी हेल्प से अमेंडेड कैश बुक निकालूंगा। जैसे ही अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस निकल गया, कैबिन को ताला मारूंगा, सीसीडी में जाऊंगा, टिश्यू पेपर मांगूंगा और बीआरएस प्रिपेयर कर। कौन से 2 रूल लगेंगे बीआरएस के लिए, रिकॉर्डेड बाय अस, नॉट बाय बैंक एंड एरर बाय अस, सॉरी एरर बाय बैंक। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 2 रूल विच आर एक्चुअली रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन कौन से, रिकॉर्डेड बाय बैंक, नॉट बाय अस एंड एरर बाय अस। इसको एक्चुअली रिकॉर्ड करूंगा, एक्चुअली रेक्टिफाई करूंगा। नेक्स्ट, आफ्टर रिकॉर्डिंग द रेक्टिफाइंग द अबाउट 2 रूल्स, हम क्या प्रिपेयर करेंगे, बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उसके हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, अमेंडेड कैश बुक बैलेंस मिल जाएगा। जैसी अमेंडेड कैश बुक मिला, उसकी हेल्प से हम प्रिपेयर करेंगे बीआरएस। किन 2 रूल के लिए, रिकॉर्डेड बाय अस, नॉट बाय बैंक एंड एरर बाय बैंक, टू फाइंड आउट द बैलेंस एज पर कैश बुक और ओडी एज पर कैश बुक। आफ्टर ओडी एज पर पासबुक, पासबुक के बैलेंस आ जाएंगे। दिस इज द रेक्टिफिकेशन एंड बीआरएस फॉर यू। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दिए थे, अमेंडेड का कल क्वेश्चन कर लिए थे और बीआरएस के उसके पहले कर लिए थे, रेक्टिफिकेशन के भी अपन ने क्वेश्चन कर चुके हैं। अब अगर टेस्ट में मार्क्स कम आए, असाइनमेंट भी दिए हुए हैं, तुमको कोई डाउट है तुरंत पूछ लो, कोई मना नहीं है। कहीं पे कोई डाउट है तुरंत पूछ लीजिए, कोई मना नहीं है। हाँ सर, अगर मैं बीआरएस 31 मार्च को बना रहा हूँ, हाँ सर, एक सेकेंड, मैंने 31 मार्च को बुक्स बनाई, क्या ये ट्रांजैक्शन मेरी बुक्स में 31 मार्च को रिकॉर्डेड है, पासबुक में 31 मार्च को रिकॉर्डेड है, पासबुक में रिकॉर्डेड है 31 मार्च को, रिकॉर्डेड बाय बैंक, नॉट बाय अस। हो गया, रिकॉर्ड करने का सोचूंगा। हाँ, अगर यहां ट्रांजैक्शन हो रहा है, मैं तो यहीं तक बना रहा ना, इसके बारे में सोचूं ही क्यों। अगर ये डेट पे कोई ट्रांजैक्शन मेरी बुक में रिकॉर्डेड है, बैंक की बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो बीआरएस में आएगा। बैंक की बुक में रिकॉर्डेड है, मेरी बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो बीआरएस में आएगा। सर इसके बाद एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या इसका इफेक्ट हमने पहले दिया है क्या, नहीं सर नहीं दिया, तो ये ट्रांजैक्शन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये पीरियड का अपन बीआरएस बना ही नहीं रहे, अप टू 31 मार्च तक बना रहे, उसके आगे का प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। हाँ बेटा, किसका 13, किसका, रेक्टिफिकेशन का कि बीआरएस का, बीआरएस का। पेज नंबर बोलो साथ में, 73 का 3rd वाला, 13th का फर्स्ट, ध्यान से देखिए। 13 के फर्स्ट में आपको जरूरी नहीं है हर बार वो चीज दे कि सर मैंने 21,000 के चेक इशू किए, उसमें से 17,000 के चेक प्रेजेंट हो गए, तो मैं डिफरेंस निकाल के क्या कर सकता हूं, कितना बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, ये कैलकुलेट कर सकता हूं। जरूरी नहीं आपको हमेशा ये देगा, वो ऐसा भी दे सकता है, सर मैंने 21,000 के चेक इशू किए, जिसमें से कितना, 5,500 और 3,500 है ना, 5,000 और 3,500, इसमें से सर 5,000 का चेक क्लियर कब हुआ, फेब में क्लियर हुआ, 3,500 का चेक सर अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, यानी बैंक ने कितने का रिकॉर्ड नहीं किया, 8,500 रुपए का, तो बीआरएस में कितना आएगा, 8,500। बचा हुआ तो बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया ना, बचा हुआ तो बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया। 21,000 के हमने चेक इशू कर दिए, तो हमारे बुक्स में 21,000 रिकॉर्डेड है, ये पक्का है। सर बैंक ने 5,000 रिकॉर्ड कब किया, फेब में किया, यानी 31 के डेट के दिन नहीं हुआ। 3,500 अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, यानी टोटल बैंक ने 31 तारीख तक कितना रिकॉर्ड नहीं किया था, 8,500 रिकॉर्ड नहीं किया था, यानी बैंक ने रिकॉर्ड कितना कर लिया था,
12,500 रिकॉर्ड कर लिया था, रिकॉर्डेड बाय अस 21,000, रिकॉर्डेड बाय बैंक 12,500, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है ही कितने का, 5,000 और 3,500, यानी टोटल 8,500। तो बीआरएस में क्या आता है, जितने का कम्युनिकेशन गैप है उतना आता है सर। हर बार आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश के साथ खेलेगा वो तुम्हारे। 14th का 7th वाला, वन आउट गोइंग चेक ऑफ ₹3,50,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। वन आउट गोइंग चेक मेरे को मिला कि मैंने दिया, मैंने इशू किया कि मैंने प्रेजेंट, मैंने मेरे को मिला है। एक आउटगोइंग चेक है, मैंने इशू किया, मैंने गलती से कितनी बार लिख लिया, 2 बार लिख लिया। अगर मैंने गलती से 2 बार लिख लिया तो रेक्टिफाई कौन करेगा, मैं ही करूंगा। रिकॉर्ड कितना करना चाहिए था, 3,50,000, गलती से रिकॉर्ड कितना हो गया, 7,50,000 हो गया। एंट्री होनी चाहिए थी पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,50,000, गलती से एंट्री हो गई पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7 लाख रुपए, बैंक अकाउंट गलती से क्रेडिट हो गया 7 लाख से, जबकि क्रेडिट होना चाहिए था 3,50,000 से। बहुत डाउट तो नहीं पूछा है ना, तू इधर उधर क्यों देख रहा है। फोर्टींथ का, ओके सॉरी, मैं 12th का 7 देख लिया, सॉरी सॉरी सॉरी। A debit of ₹11 lakh appeared in the bank statement for unpaid check. Unpaid check को अंडरलाइन करके लिखो डिसऑनर, अनपेड चेक को अंडरलाइन करके लिखिए डिसऑनर। 14th का 7th, क्वेश्चन नंबर 14 का 7, पेज नंबर 73। अनपेड चेक को अंडरलाइन करके लिखिए डिसऑनर विच हैड रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट को नीचे डाउन एरो करके लिखिए, आउट ऑफ डेट को नीचे डाउन एरो करके लिखिए, आउट ऑफ डेट को नीचे डाउन एरो करके लिखिए। चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स की रहती है, चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स की रहती है। जिस दिन वो चेक इशू कर रहा है, यानी जो डेट चेक पे लिखी हुई है उस डेट से लेके 3 महीने तक आपको चेक को क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आप उसके बाद डिपॉजिट करते हो तो वो डिसऑनर्ड हो जाता है। किस रीजन से, आउट ऑफ डेट के रीजन से, कि वो डेट एक्सपायर हो चुकी है तो डिसऑनर हो गया। तो चेक डिसऑनर हो गया। कब डिसऑनर हुआ सर, वो जब भी डिसऑनर हुआ चेक डिसऑनर हो गया। चेक डिसऑनर हुआ तो सबसे पहले कौन रिकॉर्ड करता है, बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया। हमने रिकॉर्ड किया क्या, चेक डिसऑनर की एंट्री क्या रहती है, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, तो बीआरएस के कौन से साइड में लिख दूंगा, क्रेडिट साइड में। अब फुल स्टॉप के बाद वाला पॉइंट पढ़ते हैं। चेक हैज बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर, कस्टमर ने रीडेट किया, कब किया, 5 जुलाई को किया। तो हमने डिपॉजिट भी कब किया होगा, 5 जुलाई को। हमने रिकॉर्ड भी कब किया होगा, 5 जुलाई को। आप बीआरएस कब का बना रहे हो, 30 जून का। अफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं सर, ये ट्रांजैक्शन हमारे पीरियड का नहीं है, ये ट्रांजैक्शन को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। फिनिश। हाँ पूछो ना, तो पूछो ना। हाँ, पार्टी टू बैंक रिकॉर्ड कर। बीआरएस के कौन कौन है, पहले बीआरएस वाले पूछ लो। सर रीडेट मतलब, हाँ बेटा, रीडेट मतलब, रीडेट मतलब यानी मैंने चेक वापस दिया नई डेट डाल के, दिस इज नोन एज रीडेट। मैंने Okay, चेक sir. वापस दिया नई डेट डाल के। सर बीआरएस इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर, कस्टमर ऑफ दैट बैंक, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये बैंक नहीं बनाता है, बैंक के अलावा बैंक का जो कस्टमर है वो बनाता है। कस्टमर यानी अकाउंट होल्डर होता है। 7th का ए, ई, 7th का ई, ठीक है। 7th का ई, 7th का ई क्या बोला है, चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक इन मार्च 2018 बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर अप्रैल। एक ही ट्रांजैक्शन में 2 एरर है, ध्यान से सुनो। एक ही ट्रांजैक्शन में 2 रूल लगेंगे। सर हमें चेक मिला, हमें चेक मिला, हमने गलती से 2 बार लिख लिया, यानी एंट्री पास होनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, गलती से हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। रिकॉर्ड कितना करना चाहिए था, 1250 1250। मैंने कितना रिकॉर्ड कर लिया, 2500 रुपए, 2500 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया। बैंक अकाउंट ज्यादा डेबिट हो गया, एक बार कम कर दूंगा, टू बैंक 1250, ये तो हो गया बिकॉज दिस इज एरर बाय अस। उसके बाद मैंने सेंटेंस पढ़ा, ये चेक अभी तक बैंक में डिपॉजिट ही नहीं हुआ है, यानी इट इज रिकॉर्डेड बाय मी नॉट बाय बैंक। जो भी मैंने रिकॉर्ड किया पहले तो वो सोचूंगा, सोचने के बाद उसे क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। कर दो रिवर्स, टू बैंक 1250।
रिवर्स करोगे ना आप इसको, बैंक टू पार्टी क्या हो जाएगा, पार्टी टू बैंक, बैंक अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, मैंने वापस क्रेडिट साइड में लिख दिया। तो सर हम ऐसे 2500 नहीं लिख सकते, ये अलग एरर है, ये अलग रूल है, ये अलग रूल है, दोनों को अलग अलग शो करोगे। यहाँ पे मेरे को पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 का 3, क्वेश्चन नंबर 14 के 3 में बोला है एक कस्टमर है हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट रुपीज 4 लाख पेड बाय हिम थ्रू अ चेक फॉर 12%। मेरे को रिकॉर्ड कितने रुपए करना चाहिए था, सर मेरे को रिकॉर्ड करना चाहिए था 4 लाख में से कितना परसेंट माइनस करने के बाद, 4% माइनस करने के बाद, यानी कितने रुपए, 16,000 माइनस करने के बाद 3,84,000 रिकॉर्ड करना चाहिए था। यानी बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होना चाहिए था, 3,84,000 से होना चाहिए था। बैंक अकाउंट डेबिट हो कितने से गया बेटा, सर होना चाहिए था 3,84,000 से, गलती से हो गया 4 लाख से, ज्यादा डेबिट कर दिया, कम कर दूंगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 16,000 रुपए से। नेक्स्ट 12th का फोर्थ on 18 December 2018 debit balance 15260 on the previous page was brought forward as a credit balance। मेरे को लिखना चाहिए था डेबिट साइड में 15,260 रुपए डेबिट होना चाहिए था, गलती से मैंने कर दिया 15,260 को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। डेबिट का डेबिट एज इट इज कॉपी पेस्ट, क्रेडिट का यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, डेबिट में डेबिट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 15260 plus 15260 on the debit side of BRS। नेक्स्ट, एक सेकेंड, यहाँ पे ऊपर वालों ने कोई डाउट पूछा है, सर पोस्टिंग एरर का चार्ट भी एक बार एक्सप्लेन कर दो। मेरे को नहीं आता बेटा वो, आगे बोलो। अरे कुछ नहीं, तुम्हारे बस का नहीं है, जानता। वो गड़बड़ मेथड वाला चार्ट नहीं था क्या, सर ने गड़बड़ मेथड वाला चार्ट बनाए थे, ऐसा एरोप्लेन जाता मेरा। 12th का सेकंड, हाँ तुमको समझा, वेल डन, नो इशू। A check of rupees 1,31,000 issued on 25th December has not taken in the bank column, was not taken in the bank column। मतलब बैंक कॉलम कहाँ रहता है, हमारी बुक्स में रहता है कि बैंक की बुक्स में रहता है, हमारे बुक्स में बैंक का अकाउंट रहता है, बैंक की बुक्स में हमारा अकाउंट रहता है, हमने बैंक कॉलम में लिखा ही नहीं। एरर बायस, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। बैंक को क्या करना चाहिए था, सर चेक इशू किया है, चेक इशू किया है, हमको क्या करना चाहिए था, बैंक को क्रेडिट करना चाहिए था, हमने क्रेडिट किया ही नहीं, तो बैंक को क्रेडिट कर दूंगा 1,31,000। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 6 का 4th, क्वेश्चन नंबर 6 का 4th, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट यानी कम दिख रही है, शॉर्ट यानी कम, लॉन्ग यानी ज्यादा। क्रेडिट कम दिख रहा है, क्रेडिट को बढ़ाना है, और क्रेडिट कर दूंगा, 200 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। एनी डाउट इन BRS, ऑल ऑफ यू क्लियर विथ, हाँ दादा। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 2 3 सर बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, गलती से मैंने 2 बार लिख लिया, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20 रुपए, गलती से हो गया बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40 रुपए, बैंक अकाउंट क्रेडिट कितने से होना चाहिए था, 20 रुपए से, बैंक अकाउंट क्रेडिट कितने से हो गया, 40 रुपए से क्रेडिट हो गया, ज्यादा क्रेडिट हो गया, क्रेडिट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्रेडिट को कम करना है तो क्या कर दूंगा, डेबिट, कितने से, हाँ सर। फोर्थ का फर्स्ट, ऑन 22 मार्च 2018 चेक टोटलिंग ₹6,000, 6,000 के चेक मेरे को मिले, जिसमें से 1,000 का चेक मैंने गलती से क्रेडिट साइड में लिख दिया, पहले तो एरर बाय अस। सर 6,000 के चेक मिले, चेक मिलने की एंट्री क्या होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, हाउ मच, 1,000, ये रिकॉर्ड करना चाहिए था, मैंने गलती से क्या कर दिया, टू पार्टी टू बैंक, कितने रुपए, 1,000, एरर बायस, पहले इसको रेक्टिफाई कर लूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, आपने गलती से बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, रेक्टिफिकेशन क्या होगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 2,000 रुपए से, ये पहला। दूसरा उसने बोला है ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, हाँ ठीक है ना, चेक अमाउंटिंग टू ₹300, यहाँ पे आपको पता नहीं एंटर किसने मरवाया है,
ये एंटर नहीं देगा एग्जाम में आपको, यहाँ तो आपको पता चल गया एंटर दिया हुआ तो अलग ट्रांजैक्शन आया, वो फुल स्टॉप के साथ आगे कंटिन्यू करेगा। जैसे वहां कैश बुक के बाद फुल स्टॉप करके एक एंटर आ गया ना, नॉर्मली एंटर नहीं रहेगा। चेक अमाउंटिंग टू ₹300 कुड नॉट बी कलेक्टेड बाय बैंक बिफोर 1 अप्रैल 2018। तो बैंक ने कितने का रिकॉर्ड किया है? हमने तो 6000 का रिकॉर्ड कर लिया, बैंक ने कितने का रिकॉर्ड किया? 5700 का किया। बैंक ने 300 रुपए का रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक, रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक। क्या करेंगे? रिवर्स। जो भी हमने रिकॉर्ड किया पहले वो सोचेंगे, बैंक टू पार्टी, सोचने के बाद रिवर्स कर देंगे, पार्टी टू बैंक। बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। कितने रुपए से? 300 रुपए से। सर मैंने 6000 का रिकॉर्ड कर लिया, बैंक ने कितने का रिकॉर्ड नहीं किया ये दिया हुआ है, यानी बैंक ने कितने का रिकॉर्ड कर लिया? 5700 का रिकॉर्ड कर लिया, 300 का रिकॉर्ड नहीं किया, यानी रिकॉर्ड कितने का कर लिया? 5700। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप कितने का है? 300 रुपए का क्या है? कम्युनिकेशन गैप है। ये गैप को क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। जो भी एंट्री आपने पास की थी वो सोचो, बैंक टू पार्टी, रिवर्स कर दो, पार्टी टू बैंक। बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। बीआरएस के क्रेडिट साइड में 300 रुपए लिख दूंगा। वेल्थ का थर्ड सर, वेल्थ का थर्ड में बोला वन डिपॉजिट ऑफ ₹1,50,000 रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज देयर इज नो बैंक कॉलम। हमने कैश बुक में लिख दिया, लेकिन कैश बुक में तो हमारा बैंक कॉलम था ही नहीं, यानी कौन सी कैश बुक है? शांत रहना, समझा? कौन सी कैश बुक है? सिंगल कॉलम कैश बुक है। वहां कौन सा अकाउंट मेंटेन किया जाता है? कैश अकाउंट मेंटेन किया जाता है। यानी हमने एंट्री पास करनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, गलती से हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। रेक्टिफिकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। बीआरएस के डेबिट साइड में लिख दूंगा। 10th, एक सेकेंड, 10th का फर्स्ट, 10th का फर्स्ट, हाँ ओके ओके। ऑन 30th September 2018 द बैंक अकाउंट ऑफ कार्तिक अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम। जैसे उसने बैंक कॉलम बोला तो बैंक कॉलम कहाँ रहता है? पहले तो ये सोचने का, बैंक कॉलम हमारे बुक्स में रहता है। बैंक अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं लिखेगा, तो मैं मेरी बुक्स में मेरा नाम नहीं लिखूंगा। बैंक अपनी बुक्स में मेरा अकाउंट बनाता है, यानी कस्टमर का अकाउंट बनाता है। हम हमारी बुक्स में बैंक का अकाउंट बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम, अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम का मतलब होता है ये हमारा बैलेंस है। अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 4062 OD as per cash book credit balance. On the same date the bank statement showed a debit balance of ₹20,758, यानी 20,758 is a debit balance as per passbook, यानी OD as per passbook। ओके वो सॉरी, वहां कट करके लिखो क्रेडिट, वहां कट करके लिखो क्रेडिट, वो क्रेडिट है, वो डेबिट बैलेंस नहीं आएगा। उसका आप आंसर निकालोगे तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। ये एक्चुअली क्वेश्चन मैंने नोट से कॉपी पेस्ट किया था तुम्हारे मॉड्यूल से, मॉड्यूल में भी सेम गलती की हुई है। बोलो सर। जमा, हाँ, यानी एक सेकंड 10th वाले में पता कैसे चलेगा? एक सेकंड, एन एग्जाम एप्रोप्रिएट बैलेंस बोला हुआ है ना बेटा, पीछे टर्न करोगे ना, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक ऑफ कार्तिक। और कितना क्लियरली बोलेगा? रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ कार्तिक। यस, हाँ एक सेकेंड, यस मैडम, हाथ खड़ा किए थे, हो गया? हाँ बोलो बेटा। और तुम सीए करोगे? एक सेकेंड, डाउट आया। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड, 14th का सेकेंड। ऑन 31st March 2018 company had entered into a hire purchase agreement to pay bank order a sum of ₹3 lakh on 10th of each month commencing from April। मेरे को अप्रैल से हर महीने 3 लाख रुपए पे करने थे 10 तारीख को, तो अप्रैल के 3 लाख, उसके बाद मई के 3 लाख, उसके बाद जून के 3 लाख। ये सारे ट्रांजैक्शन बैंक ने रिकॉर्ड कर लिए, मैंने मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया। यानी 9 लाख के ट्रांजैक्शन मैंने मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किए। रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस। मैं हायर परचेज पे कर रहा हूं, यानी मैं पेमेंट पे कर रहा हूं। पैसे देने की एंट्री होती है पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो बीआरएस के क्रेडिट साइड में 9 लाख रुपए लिख दूंगा। अप्रैल के 3,
मई के 3, जून के 3। ऐसा ही ट्रांजैक्शन अपन ने नॉर्मल बीआरएस के क्वेश्चन में क्लास असाइनमेंट में किया था। पहले दिन ही किया था या दूसरे दिन किया था, कुछ तो भी रेंट का था वो। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड, कस्टमर ऑफ रुपीज हु रिसीव, अभी तो बताया था, मिले 4 लाख, मिलने चाहिए थे 4 लाख रुपए, 4% डिस्काउंट के साथ मिले तो मिले 3,84,000। तो रिकॉर्ड करना चाहिए था 3,84,000 बैंक अकाउंट में, यानी बैंक को डेबिट करना चाहिए था, प्लीज प्लीज, रिकॉर्ड करना चाहिए था 3,84,000 बैंक कॉलम में, यानी बैंक डेबिट होना चाहिए था 3,84,000 से। हमने बैंक को डेबिट कर दिया 4 लाख से, बैंक ज्यादा डेबिट हो गया, बैंक को कम करना है तो 16,000 से कम कर दूंगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 16,000 से। नेक्स्ट रेक्टिफिकेशन, आज अभी बीआरएस कर लो, फिर ब्रेक में अपन रेक्टिफिकेशन कर लेंगे। ऑनलाइन वालों अगर तुमको रेक्टिफिकेशन में कहीं कोई डाउट है पर्सनल मैसेज कर देना। ब्रेक आपको रमा मैम वाला भी मिलेगा, रमा मैम वाला अच्छा ब्रेक मिलता है, मैडम छोड़ देते हैं 12:30, रूपम सर आते हैं 1 बजे के यहाँ से। हाँ बोलो 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 बोलो, चलो रेक्टिफिकेशन की डाउट है। देखो बेटा एक सेकंड, वेट 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 वेट, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, नहीं 12 नहीं है, 12 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 10, 11, 12 एंड 15। आप पढ़ के देखो, आपको खुद को समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा, पढ़ के देखिए एक बार, आपको खुद को समझ में आएगा कि कुछ तो भी अलग बोला है। एक बार क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 पढ़ के देखना, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 के जो नीचे सेंटेंस दिए वो पढ़ना, आपको खुद को ही डिफरेंस पता चलेगा। जरूरी नहीं है ना जो वर्ड्स मैं बोलूंगा वो पक्का वही यूज करेगा, उसने कुछ घुमा के यूज कर लिया तो फिर बोलोगे ये तो आपने बोला ही नहीं था। इसलिए ये अपन ने भी सेफ खेलना ना। बोलो असाइनमेंट, असाइनमेंट 4, ओके, असाइनमेंट फर्स्ट, सेकंड और लास्ट, असाइनमेंट 4 ऑफ रेक्टिफिकेशन, असाइनमेंट 4 रेक्टिफिकेशन, असाइन नहीं नहीं निकाल रहा हूं बेटा, 2 मिनट। असाइनमेंट 4, असाइनमेंट 4 का कौन सा वाला, फर्स्ट, सेकंड और लास्ट। हाँ इजी तो था, हार्ड क्या था उसमें, कंफ्यूजिंग तो रहेगा ना, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। पहले वाले में दिया है अमाउंट पेबल टू गोविंद फॉर रिपेयर डन टू रेडियो 1500 रुपए, तो मेरे को गोविंद को कितने रुपए देना था, बोलो मेरे को गोविंद को कितने रुपए देना था, 1500। तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट 1500 रुपए, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट 1500 रुपए, ये एक निपटा। फिर उसके बाद उसने दूसरा एरर क्या बोला है, सर दूसरा बोला है कि हमने रेडियो एंड रेडियो सप्लाइड फॉर 9,500 वर एंटर्ड इन द परचेज बुक एज 10,000। हमने रेडियो सप्लाई किया कितने का, 9,500 का, हमने बुक्स में कितने का लिख लिए कि हमने 10,000 का क्या खरीदा, परचेज किया। मेरा रेडियो का बिजनेस है क्या, नहीं मेरा रेडियो का बिजनेस नहीं है। मेरे को एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी, रेडियो अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट 9,500 रुपए, मैंने गलती से एंट्री क्या पास कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट 10,000 रुपए। हाँ बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक बार अगर रेडियो खरीदो तो सालों साल तक चलता है। रिपेयर, रेडियो को रिपेयर करा है, रेडियो में सेल डालोगे तो सेल का खर्चा थोड़ी ना ऐड करूंगा। मैंने ये कंप्यूटर सिस्टम खरीदा, मैंने माइक सिस्टम खरीदा, तो माइक सिस्टम खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन माइक में मेरे को बार बार सेल डालने पड़ते हैं,
तो सेल तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया ना। माइक अगर खराब हो गया तो उसको जो रिपेयर कराऊंगा, आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो गाड़ी को आप नॉर्मली मेंटेनेंस कराते हो, गाड़ी की सर्विसिंग कराते हो, गाड़ी ठीक हो जाती है, तो वो खर्चा हम गाड़ी में ऐड करते क्या? नहीं, क्योंकि वापस रिपेयर कराना पड़ेगा जैसे ही खराब हो जाएगा। अगर कोई रिपेयर से उसकी कैपेसिटी बढ़ जा रही है, मैंने गाड़ी में सीएनजी किट लगा ली, उसकी वजह से गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा, मेरे पैसे बचेंगे, कैपिटलाइज हो गया, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी कि गाड़ी पेट्रोल वाली भी है, सीएनजी वाली भी है, मार्केट में ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो ये खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाते हैं। हाँ लिख के दे देता ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये लो, होना क्या चाहिए था, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट। और एक चीज, अगर कोई डाउट पूछ रहा है ना तो प्लीज उसके साथ मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए, भले उसे समझे ना समझे, आप लोग मत बोलिए प्लीज। 1500 रुपए, 1500 रुपए गलती से हो गया, इसमें तो गलती नहीं हुई, ये तो रिकॉर्ड करना चाहिए था, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, मान के चल लो। और होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था रेडियो अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट 9500, 9500 गलती से आपने रिकॉर्ड क्या कर लिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट 10,000, 10,000 करो। अरे यार मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ, करो ना, साथ में ही करना है। रिपेयर अकाउंट डेबिट 1500, रेडियो अकाउंट डेबिट 9500 टू परचेज अकाउंट हाउ मच, 10,000 टू गोविंद कितना, 500 यहां से गए, हाँ टू गोविंद 1000। क्या गोविंद क्रेडिट क्यों हुआ, ये एंट्री हुई, पास करके देखो तुम्हारा आंसर आएगा। आदत होगी तुमको हर चीज की स्पून फीडिंग की। ये करेक्ट इफेक्ट है, इसका रॉन्ग इफेक्ट कुछ भी नहीं है, ये करेक्ट इफेक्ट है, इसका रॉन्ग इफेक्ट ये है, तो रेक्टिफिकेशन क्या बनेगी, बनाओ। रेडियो बेचा नहीं था, हमने खरीदा था, सप्लाइड बाय गोविंद, गोविंद ने सप्लाई किया यानी हमने खरीदा है। उसी का सेकंड वाला, एंड an item of 5,000 relating to prepaid insurance was omitted. गोला मार दो after final accounts. You don't know about the meaning of prepaid expense. मेरे हिसाब से अभी तक आपको नहीं पता कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, गोला मार दो, बाद में करेंगे फाइनल अकाउंट्स के बाद। नहीं टेस्ट में नहीं आएगा, इतना दिमाग है मेरे में। चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, एंजॉय, बाय बाय। सर 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 बोलो बोलो बोलो, रुक फोर्थ जाओ, वाला ऑनलाइन वालों को assignment। खत्म करता हूँ फिर तुमको। बोल बेटा। सर ये असाइनमेंट 4 का ही फोर्थ वाला। असाइनमेंट फोर्थ का ही फोर्थ वाला, मैंने असाइनमेंट ही बंद कर दिया। मेरे को पर्सनली पूछता क्या बेटा, क्योंकि ध्रुव सर की क्लास चालू हो जाएगी तुम्हारे, चलेगा? मेरे को मैसेज डाल दे, मैं रिप्लाई करता हूँ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, एंजॉय, बाय बाय।